they try everything and it still doesn't work. It still doesn't work. So I've stopped seeking any kind of validation. अगर वो अवार्ड मिलता है तो मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, अदरवाइज शायद नहीं, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज किसी स्टेटमेंट से नहीं, सिर्फ एक इंस्टाग्राम लाइक से ही शुरू हो जाती हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां एक तरफ थी कृति सैनन, जिन्होंने रिसेंटली जी सिने अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था, और दूसरी तरफ थी यामी गौतम, जिनकी परफॉर्मेंस इन हक को लेकर इंटरनेट का ये मानना था कि वो ज्यादा डिजर्विंग थी। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस एक इंस्टाग्राम रील वायरल होती है। अब हालांकि है तो ये एक पुराना इंटरव्यू क्लिप, लेकिन जब ये सरफेस होता है तो कुछ टाइम बाद लोग नोटिस करते हैं कि यामी गौतम ने भी इस सर्टेन रील को लाइक किया होता है, जिसके बाद इंटरनेट ने कहना शुरू कर दिया कि यामी यहाँ पर इनडायरेक्टली कृति को शेड कर रही है। जिसके बाद खुद यामी इस पर रिप्लाई करते हुए कहती है कि वो ये चीप पीआर टैक्टिक्स नहीं करती। तो इस सब के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जी सिने अवार्ड्स 2026 से, जहां पर बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में काफी स्ट्रॉन्ग नॉमिनेशंस थे, इंक्लूडिंग यामी, कंगना, एंड फाइनली ये अवार्ड मिलता है कृति सैनन को उनकी फिल्म तेरे इश्क में के लिए, जिसको जेन्युइन अप्रिसिएशन भी मिल रहा था। ऐसे लोगों का मानना था कि कृति का कैरेक्टर इमोशनल और लेयर्ड था एंड उनकी परफॉर्मेंस जेन्युइनली अच्छी थी, तो अगर उन्हें अवार्ड दिया गया है तो वो डिजर्विंग है। बट एट द सेम टाइम एक सेक्शन ऑफ लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि यामी गौतम अभी डिजर्व ज्यादा करती थी, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इन द फिल्म हक काफी ज्यादा पावरफुल थी। क्योंकि जब फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई थी तब भी उसे एक्नॉलेज किया गया था, लेकिन ओटीटी पर रिलीज होने के बाद तो यामी को न सिर्फ बॉलीवुड से बल्कि ऑडियंस से भी बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला था। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से ना एक नेचुरल कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है बिटवीन कृति सैनन एंड यामी गौतम, जहाँ कुछ कमेंट कर रहे थे कि यामी रॉब्ड हो गई, कुछ कह रहे थे कि दोनों की परफॉर्मेंसेस अपने अपने जॉनर्स में अच्छी हैं। तो ऐसे कंपेयर करके आप कृति को अनडिजर्विंग का टैग नहीं दे सकते। अब इसी सारी डिबेट के बीच में क्या होता है कि एक रील काफी वायरल होती है, जहाँ पर उसके हाफ सेगमेंट में तो कृति अपना वही अवार्ड जो उन्हें रिसीव हुआ था उसे वेव कर रही है, और वहीं उसके हाफ सेगमेंट में ना यामी का एक पुराना इंटरव्यू का क्लिप ऐड कर रखा है, जहाँ यामी के स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे थे कि मैं वैलिडेशन के लिए अवार्ड्स पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अवार्ड मिल गया तो उसका ये मतलब है कि मैं एक अच्छी एक्टर हूँ और नहीं मिला तो मैं नहीं हूँ। और इस रील के साथ ये पूछा जा रहा था कि क्या ये फेयर है कि यामी को अवार्ड नहीं मिला। अब देखो यहाँ तक भी ना चीजें नॉर्मल थी, कुछ लोग फेवर में थे, कुछ अपोज कर रहे थे, विच इज क्वाइट नॉर्मल। एज इन फैन एडिट्स और कंपैरिजंस तो बॉलीवुड में डेली होते ही रहते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट होती है जब लोग इसी रील पर यामी गौतम के लाइक को नोटिस कर लेते हैं और उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जहां बस फिर यही डिस्कशन हो रहा था कि क्या यामी भी कृति को ही शेड करने का ट्राई कर रही हैं और इनडायरेक्टली ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि वो ज्यादा डिजर्विंग थी। बट हाँ, यहाँ पर यामी को सपोर्ट करने वालों का ये कहना था कि इंडस्ट्री में वैसे ही काफी टाइम से उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, चाहे वो कितना ही अच्छा काम कर लें, एज इन आर्टिकल 370 हो, अ थर्सडे हो, चोर निकल के भागा हो, और इवन अभी तो हक जैसी फिल्म डिलीवर करने के बाद भी। तो इन शॉर्ट कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने के बाद भी यामी को अवार्ड शोज में इग्नोर किया जाता है, ये बात अभी उन्हें डिफेंड करते हुए काफी लाउडली पुट फॉरवर्ड की जा रही थी। बट यामी के ये लाइक को नोटिस करने के बाद ना कुछ लोग उनके इस मूव को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, और उनका ये मानना था कि अगर यामी जेन्युइनली बिलीव करती हैं कि अवार्ड शोज उनके लिए मैटर ही नहीं करते, तो ऐसी रील्स पर लाइक करके वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं और हिपोक्रेट दिख रही हैं। और बस यहीं से ये कंट्रोवर्सी एक्सेलरेट हो गई, क्योंकि जहां लोग अभी तक यामी को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं अभी लोग यामी के इस मूव को क्रिटिसाइज भी करने लग जाते हैं, जिस पर देन यामी खुद रिएक्ट करती हैं। तो उनकी साइड से ना ये स्टोरी शेयर की जाती है, काइंड ऑफ अ क्लैरिफिकेशन पोस्ट था ये, जहां उनका स्टेटमेंट काफी क्लियर था। एज इन उनका कहना था कि सेलिब्रिटीज को रोज बहुत सारे पोस्ट में टैग किया जाता है, तो ऐसे ही उन्हें कुछ रील्स के नोटिफिकेशन आते हैं और स्क्रॉल करते करते कभी कभी अनकॉन्शियसली भी ये चीजें हो जाती
है। एंड यही हुआ है उनसे इस केस में भी, क्योंकि ये एक एक्सीडेंटल क्लिक था, उन्होंने इंटेंशनली या कहो कॉन्शियसली किसी को शेड करने के पर्पज से नहीं किया था। और इसके साथ ही ना यामी एक और पॉइंट को एम्फेसाइज करती है कि उन्होंने कभी भी ऐसे चीप पीआर टैक्टिक्स यूज नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने काम पर फोकस किया। और यहीं पे वो ये भी मेंशन कर देती हैं कि उनके पास तो कोई पीआर टीम ही नहीं है। यहाँ इंटरनेट यामी को एक्सपोज करना शुरू कर देता है और ये कहता है कि पता नहीं क्यों बॉलीवुड में अभी सबको ये दिखाना है कि उनका तो कोई पीआर ही नहीं है। कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले रणबीर भी एक्सपोज हो गए थे अपनी ही पीआर के थ्रू, वैसे ही लगता है यामी ने भी अपने आप को एक्सपोज करवा लिया। इसको लेकर रेडिट के कुछ पेजेस की साइड से पोस्ट करके बताया जाता है कि वो एक एसोसिएशन में है, एक ऐसी कंपनी के साथ जो ये पीआर वगैरह मैनेज करती है, और उनके पेज पर आपको यामी का पिक्चर भी दिख जाएगा। एंड इवन हक के टाइम पर भी ना उन्होंने एक पोस्ट किया हुआ है जो यहाँ हाईलाइटेड है, जिसको लेकर फिर लोग यामी को कॉल आउट करना शुरू करते हैं कि अपनी बात को डिफेंड करने में उन्होंने कहीं अपने आप को ही तो एक्सपोज नहीं करवा लिया। नाउ नॉट गोना लाई कि यामी को यहाँ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि आजकल जैसे बॉलीवुड में एक सर्टेन टाइप का पीआर मशीनरी चलता है, यहाँ अपने लिए पॉजिटिव पीआर करवाया जाए ना करवाया जाए, लेकिन अपने कंटेम्पररी के अगेंस्ट जरूर कराया जाता है। क्या पता यहाँ पर यामी उसे हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हो कि उन्होंने रिद्धि को शेड करने के लिए इंटेंशनली इस पर्पज से ये काम नहीं किया था। वहीं देयर वाज अनदर सेक्शन ऑफ पीपल जिनका ये मानना था कि पीआर मशीनरी तो काम कर रही है इनके भी केस में। I mean, इसे सपोर्ट करते हुए ना लोग यामी से रिलेटेड उनकी पुरानी कंट्रोवर्सीज को हाईलाइट करते हैं। और इसी रो में ना यामी, पुलकित सम्राट और उर्वशी के कुछ इंटरव्यू के क्लिप्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं, जहाँ पर ये तीनों अपनी फिल्म सनम रे को प्रमोट कर रहे होते हैं। और वहाँ पर जिस वे से यामी और पुलकित उर्वशी को ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे पॉइंट आउट करते हुए ये बोला जा रहा है कि अगर सिमिलर चीज किसी नेपो किड ने की होती तो अभी तक उसको इतना हेट मिल चुका होता है इस चीज को लेकर कि वो शायद कभी उससे ओवरकम ही नहीं कर पाता। एंड देखो यामी एंड पुलकित के क्या डेटिंग रूमर्स रहे हैं, एंड इनफैक्ट वो कैसे मैरिड थे, तब भी उनके अफेयर के रूमर्स यामी के साथ आ रहे थे। एंड इवन जब उनकी वाइफ का मिसकैरेज हुआ था तब भी कैसे सिचुएशन काफी ज्यादा अगली टर्न आउट हो गई थी। एंड इन सब में यामी को कैसे एक होम ब्रेकर का टैग मिल गया था, ये सब भी कंट्रोवर्सीज रही हैं। एंड सिर्फ उनका ये रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक फेयरनेस क्रीम की ब्रांड को भी वो इंडोर्स करती थी, लेकिन इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी वो काफी टाइम तक उस ब्रांड की एम्बेसडर रही थी। तो इन शॉर्ट लोग यहाँ पर ये डिकेड ओल्ड टाइमलाइन को पॉइंट आउट करते हुए बता रहे हैं कि पीआर मशीनरी बॉलीवुड के हर एक एक्टर के लिए वर्क करती है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि उनके केस में एक सर्टेन इमेज को पोर्ट्रे करना कितना बेनिफिशियल होता है और उसके लिए क्या नहीं किया जाता, ये आज के टाइम में तो ज्यादा हिडन नहीं रह गया है। अब हालांकि यहाँ पर यामी को सपोर्ट करने वालों का ये कहना था कि इतनी ओल्ड कंट्रोवर्सीज को ऐसे टाइम पर डिक करना जहाँ यामी को फाइनली वो रिकॉग्निशन या प्रेज मिलना शुरू हो रहा है, काफी कंट्रोवर्शियल एंड क्वेश्चनेबल है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि यामी ने इस इंडस्ट्री में अपनी प्लेस बनाने के लिए स्ट्रगल नहीं किया है। तो अगर आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो जब ऐसी कोई रील वायरल होती है और वहाँ पर पब्लिक पर्सनालिटीज के लाइक दिख जाते हैं लोगों को, तो स्पेकुलेशंस तो ग्रो करती ही हैं। लेकिन हाँ, ऐसे सिचुएशंस में आप ये नहीं बता सकते कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरनेट तो पास्ट टाइमलाइन को देखकर अपना जजमेंट बना ही लेता है। तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में ये पूरी सिचुएशन पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।